हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। साइंस के चैनल पर आपका सभी का स्वागत है और इसमें हम सी टेट की या टेट की क्लास कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी टॉपिक हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। एमसीक्यूज और पीवाईक्यू बेस्ड बाइलिंगुअल क्लास है। तो आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, आप दोनों के लिए क्लास है। सेट 3 हम लेकर आए हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो अब तक 2 क्लासेस जो 2 सेट हम कंप्लीट करा चुके हैं 60 क्वेश्चन। इसके आगे के 61 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन वन शॉट क्लास होने वाली, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सॉरी। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो ऑप्शन है, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या ये सभी। तो इस प्रश्न में जो है, जब छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होता है, चारों ऑप्शन में से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे छात्रों की कमियां पता चलती हैं, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है और अध्यापक की कमियों का भी पता चलता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या है? संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है, या कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना है, या ये सभी। तो इसका आंसर है संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। ये आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन है प्रायः, हाँ, या कह नहीं सकते, या कदापि नहीं। तो सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नेतृत्व का होना आवश्यक होता है। ये क्या है, बहुत ही हाँ है, यानी जरूरी है और इसका आंसर हाँ होना चाहिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता अपने समुदाय का होता है, क्या होता है? शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो नेता अपने समूह का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। ठीक है, स्वामी नहीं होता है, शोषक यानी शोषण नहीं कर सकता है, प्रतिनिधि होता है, एक तरह से प्रतिनिधित्व उसका दायित्व होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। तो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अधिकतम धन कमाना, अपने पद को यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, ये सभी कार्य स्वयं करना। तो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण दायित्व होता है नीति निर्माण व योजना बनाने का प्रयास करना। ठीक है, सी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था, किसके कारण? अंग्रेजों की, यहाँ पे गण नहीं है, गुण है। ठीक है, अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर इसका आ जाएगा दृढ़ संकल्प शक्ति। सी आंसर करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, या मित्रता की भावना बढ़ा सके, या जनता को मूर्ख बना सके, या भविष्य में नेता बन सके। तो विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास क्यों जरूरी होता है? तो ये क्यों जरूरी होता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, या प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो इसका आंसर होना चाहिए प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। अनुशासनहीनता का निराकरण किस तरह किया जा सकता है? ऑप्शन है छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, और छात्रों को कठोरता से दंडित करना, छात्रों में भय मुक्त वातावरण जानना। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सटीक है, उसके कारणों का पता करना अनुशासनहीनता का। ठीक है, संपर्क करना चाहिए डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उसको फिर उसका निदान करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो कथन बहुत आते हैं, सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं या स्टेट टेट हो, उस सभी के लिए तो आपको इनको ध्यान रखना है। ऑप्शन है मैनकेन, रूसो, अरस्तु, जॉन लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैनकेन का यह कथन है। ठीक है, ए आंसर राइट है। क्वेश्चन अगला है, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या ये सभी? तो अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए होना चाहिए? ये सभी ऑप्शन राइट है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया का योजना बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले किन कदमों पर विचार करेंगे, प्रश्न है, और इसका आंसर है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ठीक है, संसार नहीं है, संचार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, या ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भौतिक वातावरण को बेहतर करने के लिए क्या आंसर आ जाएगा? दोनों। वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करना और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो शोरगुल को नियंत्रित करना है तो अच्छी कौन सी होगी? आंसर देखते हैं ऑप्शन में। शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना, बात मत करो बार बार कहना बिल्कुल गलत है, और शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना। तो अब इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है, अगर आप शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे कुछ समय बाद आपके अच्छे प्रभावी संप्रेषण को जरूर सुनेंगे, और मेरे हिसाब से सी आंसर इसका सही होना चाहिए, क्योंकि बार बार बात मत करो ये कहना भी गलत है, शांत होकर बच्चों को नजर डाल के देखते रहना ये भी गलत है, और उनसे भी ऊंची आवाज में बोलना ये भी गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन है किलपैट्रिक, पेस्टलॉजी, विलियम जेम्स, या जॉन डीबी। तो प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक किसे कहा गया है? विलियम जेम्स को। सी आंसर करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद जो है, ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि को, या व्यावसायिक शिक्षा को, शिक्षा की खेल विधि को, या बेसिक शिक्षा को। तो प्रयोजनवाद ने जब प्रोजेक्ट विधि को क्या है जन्म दिया प्रश्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? तो अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ऑप्शन है जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए कि कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो इसका हमने ऑप्शन पढ़ चुके हैं, आंसर होना चाहिए जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को थोड़ा बहुत सोचना पड़े, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, वो आंसर प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा और खेल क्रिया द्वारा मनोरंजन। तो खेल विधि का अर्थ क्या होना चाहिए? शिक्षा की जो खेल विधि है उसका अर्थ होना चाहिए खेल क्रिया द्वारा शिक्षा देना। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा देना, प्राथमिक स्तर पर यही चलता है। अगला प्रश्न शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो एक मिनट, इसका जो है इंग्लिश माध्यम सेम सेम हो गया है, इसके लिए सॉरी, माफी चाहती हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा इसको कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे की स्लाइड में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को पूरा करेंगे। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ये हमारा आंसर हो गया था। आते हैं 80 प्रश्न पर। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो खेल माध्यम से शिक्षा क्या होती है? मनोवैज्ञानिक है एक तरह से। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81वां प्रश्न है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय होता है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे की स्लाइड से आपको इंग्लिश के भी प्रश्न मिल जाएंगे, इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों को लिए। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। क्या है? वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय होता है क्या करना? आपस में बातचीत करना, यानी वार्तालाप करना। इससे प्रभावी उपाय नहीं है। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होता है? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, साथ ही साथ देश की साक्षरता बढ़ी है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, और इसको पूरा दिखाएंगे क्वेश्चन को। तो किस 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 किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला है, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, जो सीधा सटीक हो। तो किस प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा पहला ही आंसर, ऑप्शन, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्यों का, या शिक्षण विधियों का। तो मुख्य रूप से पाठ्यचर्या में किसका ध्यान रखा जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों का। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होना ही मेन मकसद होता है पाठ्यचर्या का। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर उपरोक्त तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग होते हैं, यह अर्जित की जा सकती है, या यह जन्मजात होती है। तो बुद्धि का लक्षण नहीं है, नहीं बताना है, तो यह अर्जित की जा सकती
होती है, ये बिल्कुल लक्षण बुद्धि का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता है, या उन्हें माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। तो ये कुंठा जो है आपका समायोजन और कुंठा कब उत्पन्न होती है, जब उनकी मनोवैज्ञानिक भौतिक आवश्यकताओं की क्या की जाए, उपेक्षा की जाए। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, या पाठ्यक्रम में संशोधन, या अध्यापकों का उच्च वेतन, या पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले पेपर में आया हुआ था। आंसर हो जाएगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। और आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 61 से 90 तक। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों का भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। तो एक सफल अध्यापक में क्या आवश्यक होना चाहिए? छात्रों को भली प्रकार विषय का ज्ञान देता हो, ये आवश्यक है ऑप्शंस के अनुसार। तो हमारा जो 30 प्रश्नों का टारगेट था आज की क्लास का, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और शेयर करना भी मत भूलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।